all of you. Let's start chapter number 1, Nutrition in Plant. In class 6, you learned how the food के बारे में, जैसे हम फर्स्ट चैप्टर्स में पढ़े थे कि essential for all living organism. You also learned that is the carbohydrate, protein, fats, vitamins and minerals components of food. ये सारे के सारे components होते हैं food के अंदर, मतलब present होते हैं. The components of food is necessary for our body. और ये सारे components हमारे bodies के लिए बहुत ज़रूरी हैं. That is are called the nutrition, जिसको हम क्या बोलते हैं, nutrition. All the living organisms require the food. Plant like a food themselves, but animal included the human. जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको रिक्वायरमेंट होती है फूड की. प्लांट देन कैन मेक देयर फूड देमसेल्फ. प्लांट अपना खाना क्या बनाता है, खुद से बनाता है. बट एनिमल इंक्लूडेड द ह्यूमन, ह्यूमन से होते हैं कैन नॉट. दे गेट इट फ्रॉम द प्लांट एनिमल दैट ईट द प्लांट. Thus the human and animal are directly and indirectly depend on the plant. कहीं ना कहीं वो प्लांट के ऊपर डिपेंड होते हैं. तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होते हैं? The plant are only the organism that can prepare food themselves. प्लांट एक ऐसा है कि सबसे टॉपर पे आता है क्योंकि वो अपना खाना खुद से बनाता है. बाई यूजिंग द वाटर, जो वाटर का यूजिंग करते हैं, बाई रूट, कार्बन डाइऑक्साइड इन एयर एंड मिनरल्स ऑल्सो द रूट से यूटिलाइज करता है. द रॉ मटीरियल आर प्रेजेंट इन देयर सराउंडिंग, उसके आसपास में कच्चे मटीरियल्स होते हैं. द न्यूट्रिशन इज अनेबल द लिविंग ऑर्गेनिज्म बिल्ड देयर बॉडी. वो क्या करता है, अपनी बॉडीज़ को बिल्ड करता है, टू ग्रो करता है. जो सेल्स डैमेज हो गए उसको रिपेयरिंग करता है, प्रोवाइड द एनर्जी प्रोवाइड्स करता है डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज़ के लिए. न्यूट्रिशन इज़ द मोड ऑफ टेकिंग द फूड बाय द ऑर्गेनिज्म एंड इट इज़ द यूटिलाइजेशन बाय द बॉडी. और वो अपनी बॉडीज़ का यूटिलाइजेशन करता है. The mode of nutrition in which organism make the food themselves, simple substance, एकदम simple substance बनाता है, is called the autotrophic. Auto that is means of self and troph that is the means of nourishment देना. And there is therefore the plant is called the autotrophs. इसीलिए plant को क्या बोलते हैं, autotroph, that is make of food themselves, अपना खाना खुद से बनाता है. Animal is the most organism take care the ready मेड फ्रॉम द प्रिपेयर्स बाय द प्लांट. प्लांट अपना खाना खुद से बनाता है और जिसको मतलब कि प्रिपेयर्ड प्लांट को जो ईटेबल्स ईट करता है दैट इज़ द हेट्रोट्रॉप्स. हेट्रो दैट इज मीन्स ऑफ अदर पे डिपेंड रहना. नाउ दे मी आस्क द फूड फैक्ट्रीज, जैसे कि प्लांट की फूड फैक्ट्रीज कहाँ पर लोकेटेड होती हैं. फूड और मीट प्लांट के पार्ट्स के अंदर कहाँ पर फूड बनता होगा बोले कि प्लांट और ओनली द सर्टेन पार्ट. प्लांट के अंदर एक ऐसा सर्टेन पार्ट है. हाउ डू द प्लांट ऑब्टेन द रॉ मटेरियल. प्लांट कहाँ से ऑब्टेन करता होता है रॉ मटेरियल को. ये सारी प्रोसेस हमें इसमें सीखनी है. हाउ दे ट्रांसपोर्ट देम फूड फैक्ट्रीज ऑफ अ प्लांट. फूड फैक्ट्रीज कैसे प्लांट के अंदर ट्रांसपोर्ट होती हैं, तो उसके अंदर है सबसे पहला फोटोसिंथेसिस. फोटोसिंथेसिस प्रोसेस दैट इज़ द फूड मेक द प्रोसेस इन प्लांट. फूड अपना खाना खुद से बनाता है, तो वो कैसे बनाता है. लीव्स आर द फूड फैक्ट्रीज इन द प्लांट. ये फिलिंग इन द ब्लैंक्स भी पूछी जाती हैं. द सिंथेसाइज ऑफ फूड प्लांट इज अकर इन द लीव्स. ये सिंथेसाइज करता है मतलब अपना खाना खुद से बनाता है जो लीव्स में बनाता है. देयर आर ऑल द मटीरियल्स मस्ट बी रीच देयर. वाटर एंड मिनरल्स आर प्रेजेंट इन द सॉइल. वाटर और मिनरल प्रेजेंट होते हैं सॉइल के अंदर एंड आर एब्जॉर्ब बाय द रूट. ऑब्जर्व करता है रूट्स के अंदर से एंड ट्रांसपोर्ट करता है लीव्स तक ट्रांसपोर्ट करता है. फिर ये है हमारा सेल्स का पूरा स्ट्रक्चर. सेल्स के अंदर क्या है, सेल्स के अंदर पूरा का पूरा स्ट्रक्चर्स में है कि आपने देखा होगा कि हमारे जो सेल्स होते हैं वो इस तरह से बने हुए होते हैं. सेल्स जो होते हैं वो पूरे के पूरे सेल्स जो होते हैं हमारे डिफरेंट हमारी बॉडीज़ के अंदर काफ़ी बिलियंस ऑफ सेल्स होते हैं. तो सेल्स के अंदर जो होता है कि पार्ट्स, जैसे कि ये सेल्स हैं, इसके अंदर जो ये डॉटेड प्लांट है दैट इज़ द न्यूक्लियस. ये क्या है, न्यूक्लियस है. और उसके आसपास में जो लिक्विड लाइक स्ट्रक्चर्स है ऐसे दैट इज़ द जेली लाइक स्ट्रक्चर्स काइटोप्लाज्मा. और उसके आसपास की ऐसे छोटी छोटी जो ये बाउंड्रीज हैं दैट इज़ द सेल मेम्ब्रेन. ये क्या है, सेल मेम्ब्रेन है. और इसी वजह से हम इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि दैट इज़ द सेल मेम्ब्रेन. जैसे कि हम बता रहे हैं कि हमारी जो बॉडीज़ होती है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म मेड अप ऑफ टाइनी यूनिट ऑफ सेल्स, मतलब टाइनी सेल से बनी हुई होती है, छोटे छोटे सेल्स से. सेल्स हैव बीन द अंडर द माइक्रोस्कोप, इसीलिए हम उसको माइक्रोस्कोप में देख सकते हैं. एंड दैट इज़ द सम ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ ओनली वन सेल. काफ़ी सारे ऑर्गेनिज्म होते हैं वो ओनली फॉर वन सेल से होते हैं. द सेल इज़ इंक्लूडेड बाय द बाउंड्री दैट इज़ द सेल मेम्ब्रेन, जिसे सेल मेम्ब्रेन करते हैं. मोस्ट ऑफ द सेल हैव डिस्टेंस इन द सेंट्रली लोकेटेड इन द स्फेरिकल दैट इज़ द न्यूक्लियस. जो इसके मिडल में होता है दैट इज़ द न्यूक्लियस.
ए न्यूक्लियस सराउंडेड के आसपास में होता है चेरी लाइक का स्ट्रक्चर, और उसके आसपास में क्या होता है, चेरी लाइक का स्ट्रक्चर होता है। देखो, कार्बन डाइऑक्साइड इस फ्रॉम एयर टेकन करता है, एयर से टेकन करता है, और वो पोरेस लाइक अ प्रेजेंट होता है सरफेस के लीव्स के ऊपर, जो छोटे छोटे पोरेस दिखाई देते हैं, दैट इज द स्टोमाटा। और स्टोमाटा किससे घेरा हुआ रहता है, गार्ड सेल से। एंड सच पोरेस, छोटे छोटे पोरेस होते हैं। एंड दैट इज द वाटर एंड मिनरल आर ट्रांसपोर्टेड टू द लीव्स इन द वेसल। जैसे कि हमारी बॉडीज के अंदर क्या होती है, वेंस होती है, तो वेंस में क्या करता है, ब्लड ट्रांसपोर्टेशन होता है। इसी तरह से जो प्लांट होता है उसमें वेसल्स होती हैं, पाइप जैसे होते हैं, जो रूट्स के द्वारा फिर स्टेम ब्रांचेस सब में मतलब कि कंटिन्यूसली मतलब कि न्यूट्रिशंस को मतलब पासेज आउट करता है। यू विल बी लर्न अबाउट द ट्रांसपोर्ट ऑफ द मटीरियल इन प्लांट। ट्रांसपोर्ट ऑफ मटीरियल किस तरह से प्लांट में मतलब ट्रांसपोर्ट होते हैं, वो हम पहले भी ऑलरेडी सीख चुके हैं। द लीव्स हैव अ ग्रीन ग्रीन पिगमेंट। लीव्स के अंदर ग्रीन पिगमेंट होता है, दैट इज द क्लोरोफिल। उसका क्या नाम है, क्लोरोफिल। दे हेल्प अस द लीव द कैप्चर ऑफ द एनर्जी ऑफ सनलाइट। उनको जो एनर्जी मिलती है वो सनलाइट से मिलती है। दिस एनर्जी यूज द सिंथेसाइज द फूड फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर से सिंथेसाइज करता है। सिंस द सिंथेसाइज ऑफ फूड अकर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट इज इट कॉल्ड द फोटोसिंथेसिस। Photosynthesis, that is means of photo, that is means of light, and synthesize, that is the combination. So we find the chlorophyll, sunlight and the carbon dioxide and water are necessary to carry the process of photosynthesis बनाते हैं। It is unique process in the earth। और अगर अर्थ के ऊपर ये प्रोसेस नहीं होते तो लाइफ सक्सेसफुल नहीं होती। The solar energy is captured, the leaves stored in the plant। Thus the sun is ultimate source of energy for all the living organism के लिए होता है। कैन यू इमेजिन द लाइफ ऑफ अर्थ इन एब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस? बिल्कुल ही नहीं, बिल्कुल नहीं कर सकते हम इमेजिन, क्योंकि अगर प्लांट नहीं है तो फिर खाना नहीं है, खाना नहीं है तो ह्यूमन बींग्स नहीं है, ना तो एनिमल्स हैं। इन द एब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस दे विल बी नॉट बी एनी फूड, ना तो फूड मिलेगा। सर्वाइवल ऑलमोस्ट ऑल ऑर्गेनिज्म डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली डिपेंड अपॉन द फूड, फूड के ऊपर डिपेंड होता है। and food made by the plant and beside the oxygen which is essential for the survive, और वो सर्वाइव करने के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है। and all the living organism is produced by the during the photosynthesis process. in the absence of photosynthesis life would be impossible to the earth। अब हमारा यहाँ पर हम फर्स्ट सेक्शन पार्ट हम कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट सेक्शन